हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब बच्चों। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके AITS 4 में पूछे गए केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है। AITS 04। पहला क्वेश्चन, इन द गिवन प्रोसेस विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। कह रहा है इस प्रोसेस में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा, +1 वाला या +2 वाला। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होगा या +1 स्टेट। तो बेटा हम देखते हैं इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, लगभग 7 के करीब आ रहा है बेटा, लगभग 7 आ रहा है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में बेटा डिफरेंस 11 से कितना आ जाए बेटा, कम आ जाए। आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस हो, आयोनाइजेशन एनर्जी में जो डिफरेंस हो बेटा 11 से कम हो, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। लोअर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है अगर आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सोडियम मैग्नीशियम बेटा ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियाई की बात करें अगर हम किसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा जेड के, यानी एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसका एटॉमिक नंबर बेटा ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। अब इसमें सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है बेटा, इसका होता है 12, इसका होता है 11, इसका होता है 9, इसका होता है 8। तो सबसे छोटा एटॉमिक रेडियस का बेटा अगर हम बात करें, एटॉमिक रेडियस की बात करें, तो हमें बढ़ते हुए क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने के लिए जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी साइज हो जाएगी बेटा किसकी, Mg+2 की। अब बेटा कौन आएगा, Na+ आएगा। फिर कौन सा आ जाएगा बेटा, फिर आ जाएगा हमारे पास F-, और फिर आ जाएगा O-2। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस कम होगी। तो एन से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। 20 ग्राम each of the following gas are taken at 80 डिग्री सेल्सियस एंड 600 mmHg प्रेशर। विच ऑफ दीज विल हैव द लीस्ट वैल्यूम। किसका लीस्ट वैल्यूम होगा बेटा, HBr का, HCl का, HF का या HI का। तो हमें एक रिलेशन पता है बेटा, PV=nRT। इसको हम PV वेट बाई मॉलिक्यूलर मास आर टी। ये कितना है बेटा, ये टी है, कंफ्यूज मत होना, ये क्या है बेटा, टी है, आर टी। अब प्रेशर सभी का सेम है, टेम्परेचर सभी का सेम है, आर तो पहले से ही सेम है। तो बेटा यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा और वेट भी सेम है, तो प्रेशर सेम है सभी गैसों का, सभी गैसों का प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है और वेट सेम है। इतने इसमें से जो भी गैसें दी गई हैं बेटा, इन सबके प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट हो गया और वेट सेम है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो अगर जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटा, लीस्ट होगा। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम लीस्ट होगा, तो ऑप्शन 4, HI का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा। आगे बढ़ें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्डर इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है बेटा? कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम और लिथियम। कह रहा है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। तो बेटा अगर हम पीरियड के अलॉन्ग जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन बेटा बेरिलियम और बोरॉन में बेरिलियम का ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस ऑर्बिटल, एस सबसेल, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एस सबसेल। तो बेरिलियम यहाँ आना चाहिए और बोरॉन को यहाँ जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया बेटा। रिड्यूसिंग पावर इन गैसियस स्टेट, रिड्यूसिंग पावर बेटा, रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा? जो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाए। तो हमें पता है जब हम ग्रुप के अलोंग आएंगे बेटा, ये क्या दिया है? ग्रुप के अलोंग ही दिया है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम। जब नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ती है। साइज बढ़ेगी तो ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर होगा। तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर CS का होगा, फिर RB का होगा, फिर K का होगा, फिर सोडियम, फिर लिथियम का होगा। ठीक है बेटा, आगे देखो। आयनिक मोबिलिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है बेटा, एक्वस सोल्यूशन। अगर यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन नहीं कहता तो आयनिक मोबिलिटी का आर्डर उल्टा हो जाता। लेकिन एक्वस सोल्यूशन, अगर एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है, एक्वस सोल्यूशन की बात कर रहा है मतलब इसमें क्या, पानी डाला गया है। तो पानी बेटा वहां अट्रैक्ट करेगा जिस कैटायन की साइज छोटी होगी। जिस कैटायन की साइज छोटी होगी उस पे ज़्यादा हाइड्रोजन या H2O के मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेंगे। तो वहाँ उसकी साइज क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। जिस कैटायन की साइज छोटी होती है उस पे H2O के मॉलिक्यूल ज़्यादा आके जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो अगर साइज बड़ी हो गई तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी। इस वजह से हमारे पास सीजियम बड़ी साइज होती है जिसपे कम वाटर मॉलिक्यूल आ पाते हैं। इस वजह से उसकी आयनिक मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये भी सही है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है किसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम में। ठीक है बेटा, तो नीचे की तरफ आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेटा क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। सही बात है, बढ़ती भी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन बेटा ऑक्सीजन की स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से, ऑक्सीजन की स्मॉल साइज होने की वजह से इसमें पहले से ही 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, और इसकी स्मॉल साइज है। तो अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके बीच में रिपल्सन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, उनमें रिपल्सन हो रहा है, और अगर एक कोई इलेक्ट्रॉन दोगे तो और रिपल्सन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे नीचे चली जाती है बेटा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी किसकी? सल्फर की, फिर सेलेनियम की, फिर टेलुरियम की, फिर होगी ऑक्सीजन की बेटा। सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फिर ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो हमारे पास दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। बेटा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं। जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और एल्यूमिनियम हो गया, और सिलिकॉन हो गया बेटा। तो इसमें से क्या एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, जैसे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बेटा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद Na+ ये बचेगा। क्या ये बेटा नियॉन की तरह है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें से देखो बेटा, इसमें 2p6 और 3s2 आता है। अब जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 3s1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? 2p6,
3s2 और 3p1, ये होता है एल्यूमिनियम का। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा तो ये 3p खत्म हो जाएगा, 3p खत्म हो जाएगा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा बेटा, 1s2 2s2 2p6 12, यानी फुल फील्ड हो जाएगा ये। और ये नियॉन की तरह हो गया। सिलिकॉन का कितना होता है बेटा, कार्बन सिलिकॉन 3s2 और 3p2, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। अब देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या नोबल गैस की तरह हो गया है, तो नोबल गैस का आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसके सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सबसे ज़्यादा होगी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा, हमें किस ऑर्डर में लगाना है, इन द ऑर्डर, और इन द ऑर्डर, तो सोडियम की सबसे ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की। उसके बाद किसका आएगा बेटा, एल्यूमिनियम का, देखो ये फुल फील्ड है, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम। फिर अब इसमें 3p1 और 3s1 में बेटा सिलिकॉन पीरियड के अलॉन्ग जाने पे क्या होता है, सोडियम, और क्या आता है बेटा, बेरिलियम, बोरॉन, ये होता है लिथियम, देखो सोडियम, पोटेशियम, सोडियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, यहाँ बोरॉन, यहाँ एल्यूमिनियम, यहाँ कार्बन, यहाँ सिलिकॉन। इधर जाने पे क्या होना चाहिए बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो बढ़ती भी है। सिलिकॉन की अब ज़्यादा हो जाएगी, किसकी, सिलिकॉन की। फिर किसकी हो जाएगी, हमारे पास कौन बचा बेटा, मैग्नीशियम, Mg। तो सबसे ज़्यादा जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं बेटा, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की हो जाएगी सबसे ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम की हो जाएगी, फिर सिलिकॉन की हो जाएगी, फिर मैग्नीशियम, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़े, देखते हैं 51 नंबर। हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन। जब वेपर डेंसिटी हमें दिया है बेटा 15, अगर वेपर डेंसिटी दिया है, वेपर डेंसिटी से क्या हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, वेपर डेंसिटी 15 है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2, यानी मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए बेटा, 30। मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए, 30। अब देखो इसमें किसका मॉलिक्यूलर मास 30 आ रहा है, तो हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा बेटा, इसका कितना, 12 3 15 आ रहा है, यहाँ देखो 12 दूनी 24 6 30, 30 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर हमारे पास आ गया 30, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 30 है, तो ऑप्शन सेकेंड। इसको बेटा हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं कि कार्बन 80% है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 20%। इसको 12 से डिवाइड करो, इसको 1 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 6.66, ये हो जाएगा 20। फिर इसको 6.66 से डिवाइड करोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, यानी इसका इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा CS3। इंपीरिकल फार्मूला आ गया हमारे पास, ये फार्मूला पता है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाई इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई इंपीरिकल वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया है, इंपीरिकल वेट यहाँ 12 3 15 हो जाएगा बेटा, इंपीरिकल वेट। सब कुछ आ गया, सारी वैल्यू यहाँ पुट करो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपी ऑफ एन एटम क्या है, 16 इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल, कह रहा फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये मान लो बेटा हमारे पास क्या है, ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। ऐसे करके क्या इनफाइनाइट होंगे बेटा, ऐसे करके क्या इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट पे भेज दे तो उसको क्या आयोनाइजेशन बोलते हैं, और इस प्रोसेस में जो हम एनर्जी देते हैं उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे हमें गिवन है बेटा कितना, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
फर्स्ट ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसको फर्स्ट ऑर्बिट से हम इनफाइनाइट पे भेजते हैं। और इसका हमसे पूछा क्या है बेटा, इसका हमसे पूछा है फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल का मतलब होता है बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब ग्राउंड को छोड़ के, ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और ये होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब यहाँ की एनर्जी हमसे पूछी गई है, यहाँ की, यहाँ पे कितनी एनर्जी होगी अगर यहाँ पे इतनी एनर्जी है। तो बेटा हमें एनर्जी का रिलेशन पता है, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है। और आयोनाइजेशन एनर्जी अगर जितनी एनर्जी यहाँ पे है उसी को प्लस में दे दो, आयोनाइज हो जाएगा। तो हमें एक रिलेशन पता है बेटा, 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे तो जेड कॉमन है, 13.6, ये भी कॉमन है, कांस्टेंट है, तो ई क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है बेटा, अगर ई हमारे पास दिया है कितना, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/n² यानी 1 का स्क्वायर। तो E2 हमसे पूछा है बेटा, E2 क्या करो, इसको डिवाइड कर दो ऐसे बेटा, इसको डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई E2 1/n2 का स्क्वायर। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फर्स्ट एक्साइटेशन, E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N2 की 2। फर्स्ट एक्साइटेशन मतलब n इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2। और इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितना, 16, इसकी वैल्यू गिवन है 16। तो E2 कितना आ गया बेटा, 4। E2 कितना आ गया, 4। मतलब अब E2 आ गया 4, यहाँ इसकी एनर्जी कितनी आ गई बेटा, 4, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। ठीक है, अब इसको अगर हमें आयोनाइज करना है, इस इलेक्ट्रॉन को, अगर इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना है तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन हमें यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो बेटा E2 माइनस E1 हो जाएगा, E1 माइनस E2 बेटा, E1 माइनस E2 यानी 16 माइनस 4 यानी 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब यहाँ से इसको यहाँ ले जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53 नंबर, 53, ये 45 मिनट। An aqueous solution containing 28% by weight of liquid A, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इज, मोल फ्रैक्शन बताना है बेटा। अगर 20% कोई लिक्विड सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन, इसमें पानी होगा और वो लिक्विड होगा, तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन बताना है लिक्विड का, तो लिक्विड का वेट कितना बेटा, 28, 28 हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है बेटा, 28 डिवाइड बाई 100 कर दो, मतलब 100 ग्राम अगर सोल्यूशन है तो उसमें 28 ग्राम क्या है, सल्यूट है, 28 ग्राम क्या है, सल्यूट है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी लिक्विड की मात्रा कितनी हो जाएगी, 72 ग्राम, 72। और सॉल्वेंट क्या है हमारे पास, एक्वस यानी पानी है। 28 इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें दिया है बेटा 140, 28 डिवाइड बाई 140 प्लस 72 डिवाइड बाई 18, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 0.2, ये भी 0.2 प्लस 0, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, 4। अब ये कितना आ गया बेटा, 0.2 डिवाइड बाई 4.2, यानी हमारे पास 2/42, यानी बेटा 2/42। दशमलव बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, कितनी बार जाएगा बेटा, 42, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 बार ले जाएंगे, अगर 5 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद जाएगा बेटा 8 बार, कितना हो जाएगा, 0.048,
कौन सा आंसर आ गया बेटा हमारे पास? सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 54, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 30 ml और 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू। बेटा ये मिक्सिंग का क्वेश्चन है, मिक्सिंग का। हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें क्या है बेटा, जो कितना है 30 ml है, और इसमें क्या रखा गया, H2SO4 0.5 मोलर H2SO4 रखा हुआ है। इसमें इन्होंने इसको डाइल्यूट किया बेटा, मतलब इसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया, और वॉल्यूम को बढ़ा के कर दिया 500 ml, वॉल्यूम को बढ़ा के कर दिया 500 ml, वॉल्यूम को बढ़ा के कर दिया 500 ml, 500 ml कर दिया। तो इसकी मोलरिटी कितनी होगी? क्या बेटा इसमें कोई सल्यूट मिलाया गया है? कोई सल्यूट नहीं मिलाया गया, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ सल्यूट होंगे वही नंबर ऑफ सल्यूट इसमें होंगे। मतलब क्या होगा, M1 V1 बराबर होगा M2 V2 के। और M1 हमारे पास कितना है, 0.5 इंटू 30, M2 हमें बताना है बेटा, और ये है 500। तो ये हो जाएगा हमारे पास बेटा कितना, 5 5 तिहाई 15, 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 15, 15 डिवाइड बाई 500, ये हो जाएगा M2। तो इसको क्या बेटा 3 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं, M2। और M2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.03, 0.03, ऑप्शन नंबर पहला। ये हमसे पूछा गया है बेटा, मिक्सिंग का क्वेश्चन है ये। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, IUPAC नेम बताना है बेटा। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 7 नंबर पे हमारे पास क्या है बेटा, मिथाइल ग्रुप है। 3 नंबर पे है और 7 नंबर पे है, तो 3 7 डाई मिथाइल हो गया। और चैन में कितने कार्बन है बेटा, 8 कार्बन है, तो ऑक्ट हो गया। और 1 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर पे बेटा क्या है, 3 3 डबल बॉन्ड है, यानी 136 ट्राई इन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड। 55 का कौन सा हो जाएगा बेटा, सेकेंड। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल कार्बन? ऑप्टिकली एक्टिव भी हो और मैक्सिमम नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो। इसके पास देखो एक कायरल, दो कायरल कार्बन है, इसके पास एक कायरल कार्बन है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है बट इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन इसके पास कायरल कार्बन नहीं है। तो सबसे ज्यादा कायरल कार्बन किसके पास है बेटा, फर्स्ट वाले के पास। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये बाई वैलेंट फंक्शनल ग्रुप है बेटा, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये क्या मेटामर हो जाएगा। यहाँ देखो मेन चेन तो हमारी डिस्टर्ब नहीं है बेटा, लेकिन ये साइड चेन, यहाँ एक कार्बन की, यहाँ साइड चेन दो कार्बन की, तो क्या एक दूसरे के चेन आइसोमर हो गए। अगला बेटा कह रहा है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। बेटा ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा, ये वाला नहीं शो करेगा, लेकिन ये जीआई शो करेगा, लेकिन ये एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। तो हमें नॉट करेक्ट मैच कराने तो बेटा थर्ड हो जाएगा। और ये एक दूसरे के क्या है बेटा, ये एक दूसरे के चैन आइसोमर, क्योंकि यहाँ कार्बन की चैन 4 कार्बन की है, यहाँ 3 कार्बन की है। और ये एक दूसरे के क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड एक पोजीशन पे है, डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे है। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? बेटा कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कंडीशन क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से लगे, रिस्ट्रिक्टेड डबल बॉन्ड से लगे जो भी ग्रुप हो बेटा, उनसे अलग अलग ग्रुप अटैच होने चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड से लगा ग्रुप, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, इससे लगा एक ग्रुप, ये हो गया, ये हो गया, मतलब ये जीआई शो
कर रहा है। और साइक्लो एल्केन में कैसे चेक करते हैं? साइक्लो एल्केन के अंदर कोई दो ऐसा कार्बन होना चाहिए बेटा जिससे दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। तो हमारे पास साइक्लो एल्केन में ये मिल गया कार्बन। इससे एक तरफ CH3 लगा हुआ और एक तरफ ये पूरा ग्रुप लगा हुआ। ठीक है बेटा, तो ये भी GI शो करेगा। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये GI शो नहीं करेगा। यहाँ पे देखो बेटा, ये देखो इस कार्बन रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से एक H लगा है और एक C2H5 लगा है। नाइट्रोजन से एक लोन पेयर है और एक OH है, तो ये भी GI शो करेगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया बेटा। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और फोर्थ हो गया। ऑप्शन नंबर चौथा, ये सभी GI शो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बेटा 59। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 59। मास ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 ml ऑफ डेसी मोलर का मतलब हो गया बेटा मोलरिटी कितनी है 1/10 यानी 0.1 मोलर है। और हमसे पूछा है क्या मास, तो वेट मॉलिक्यूलर मास NaOH का 40, वॉल्यूम दिया है 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए बेटा। तो वेट हमारे पास कितना आ गया बेटा 0.4 ग्राम। 0.4 ग्राम ऑप्शन सेकंड हो गया। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़े बेटा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 60 नंबर। द एलिमेंट Z शुड बी, ये एलिमेंट किस कह रहा है बेटा हाइड्रोजन होगा, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा जब हमें एटॉमिक नंबर 104 से 104 से ज़्यादा मिलता है तो जो लास्ट के दो डिजिट होते हैं वह उसके ग्रुप नंबर को बताते हैं। अगर एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 104 से ऊपर आ रही है तो लास्ट के दो डिजिट ले लो, वह क्या बताएंगे उसके एटॉमिक नंबर को बताएंगे, उसके ग्रुप नंबर को बताएंगे। तो इसका ग्रुप नंबर कौन सा हो गया बेटा 70। और 70 ग्रुप में क्या हाइड्रोजन रखे हुए हैं? क्या हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन का 7s2 7p5 होगा। तो ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बेटा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 61। हाउ मच अमाउंट ऑफ Al2O3 विल बी फॉर्म्ड व्हेन 5.4 ग्राम Al रिएक्ट विद 10 ग्राम O2। बेटा एल्यूमिनियम की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में O2 से और बन रहा है Al2O3। Al2O3 इस रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे कर दो बेटा 3/2। सही है 3/2। और ये कितना हमारे पास है 5.4 ग्राम 27 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.2 मोल आ गया बेटा। और ये कितना दिया है 10 ग्राम, इसको बेटा 32 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0.3 समथिंग मोल आ गया। अब बताओ इसमें से लिमिटिंग कौन सा होगा बेटा 0.2 डिवाइड बाई 2 तो हो जाएगा 1 और ये 0.2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 0.1 यही आएगा। इसको डिवाइड करो 0.3 डिवाइड बाई 3/2 तो 2 ऊपर चला गया तो ये हो गया 6/3 यानी 0.2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा इसकी मात्रा कम है तो ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट और इसकी मात्रा ज़्यादा है तो ये हो जाएगा एक्सेस। अब हमें लिमिटिंग मिल गया बेटा, तो लिमिटिंग मिल गया तो हम क्या करेंगे लिमिटिंग का कॉफिशिएंट कितना है 2 और लिमिटिंग के मोल कितने हैं 0.2 और लिमिटिंग और बेटा हमें निकालना क्या है ये इसके मोल निकालने हैं। मोल निकालने हैं कि वेट निकालना है, इसका वेट निकालना है बेटा। इसका क्या निकालना है वेट। तो सबसे पहले इसके मोल निकालो, तो इसके मोल के लिए इसका कॉफिशिएंट चाहिए 1 डिवाइड बाई n। कितने मोल आ गए 0.1 मोल आ गए। और वेट बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा 54 प्लस 48 कितना हो जाएगा 8 4 12 वेट 8 4 12 के 2
5 4 9 1 10, यानी वेट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा बेटा? 10.2 ग्राम, 10.2 ग्राम। कितना आ जाएगा? 10.2 ग्राम। आंसर कौन सा हो गया बेटा? फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। Which of the following isoelectronic series loss electron more most easily? बेटा एटॉमिक रेडियस अगर बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो इसकी एटॉमिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो इसकी एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी और यह जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है बेटा। आगे बढ़ें, ये सिंपल है बेटा, हमारे पास कॉपर नाइट्रेट सल्फेट का, कॉपर अमोनियम सल्फेट का कंटेंट 2.4 इंटू 10⁻, अमोनिया के मॉलिक्यूल है, मोल इसके मोल पूछा है, इस सैंपल का मोल पूछा है कितना होगा। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लो बेटा, कितने दिए गए हैं? 2.4 इंटू 10⁻24 है। मॉलिक्यूल दिए गए तो यहाँ से मोल कितना आ जाएगा बेटा? मोल आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23, यानी ये कितना हो जाएगा बेटा? 4 मोल। 4 मोल अमोनिया, क्या है? 4 मोल अमोनिया है हमारे पास। ठीक है, कितने मोल अमोनिया है? 4 मोल अमोनिया है। तो अगर बेटा इसका हम 1 मोल लेते हैं तो देखते हैं इसके पास कितने मोल अमोनिया है? 4 मोल। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा? इस सैंपल का कितना मोल चाहिए 4 मोल अमोनिया के लिए? 1 मोल चाहिए। ऑप्शन हमारा चौथा हो जाएगा। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। बेटा C3H6 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, इसका डी निकाल लो। डी निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 1 4, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 यानी 1, 1 डी आएगा बेटा। 1 डी आने का मतलब इसमें क्या, एक डबल बॉन्ड हो सकता है। एक क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड हो सकता है। डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। अब इसके एक सिंगल बॉन्ड है और एक ऑक्सीजन है, तो बेटा इसके क्या क्या बना सकते हो? इसके एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, अनसेचुरेटेड एल्कोहल भी बना सकते हो, साइक्लिक ईथर भी बना सकते हो, साइक्लिक एल्कोहल भी बना सकते हो। देखो बेटा, सबसे पहले हम बनाते हैं इसके एल्डिहाइड। सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने हैं। सबसे पहला CH3 CH2 CHO, सही है बेटा। 3 2 5 1 6, 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 1 हो गया। दूसरा बनाओ बेटा इसका, इसका क्या हम कीटोन बना लें? कीटोन बन गया। क्या इसको और कुछ बना सकते हैं? नहीं बेटा। तीसरा देखो, तीसरा इसका एल्कोहल बनाओ बेटा। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या ये सही है एल्कोहल? क्या ये एल्कोहल सही है? देखो 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3, ऑक्सीजन 1। चौथा बनाओ बेटा इसका। चौथा क्या ये हम बना सकते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4 C, यहाँ से लगा दो बेटा OH और ये H। ये भी तो बन सकता है, देखो 1 2 3 4, 1 2 यहाँ पे बन सकता है बेटा। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 3 3 6, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन। और क्या बना सकते हैं बेटा? पांचवा CH डबल बॉन्ड C, CH2 कर दो बेटा यहाँ पे, और ये कर दिया CH3 और ये कर दिया OH। क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 5 ये हो गया बेटा। और क्या हम ईथर बना सकते हैं इसके?
छठवां देखो, CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3, क्या ये बन सकता है? 2 1 3 3 6, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक ऑक्सीजन, 6 बन गए बेटा। सातवां देखो क्या बन जाएगा हमारे पास। सातवां बेटा, क्या हम इसका साइक्लिक ईथर बना दे, 4 कार्बन, ये ऑक्सीजन हो गया बेटा। देखो CH2 CH2 O CH2, सही है बेटा। साइक्लिक ईथर सही है, साइक्लिक ईथर सही है। सात ये बन गया बेटा। अब आठवां क्या बना सकते हैं? 3 कार्बन बना दिया, और ये OH बना दो बेटा, OH। क्या ये सही है? देखो, एक, एक दो तीन चार, और यहाँ एक 5, और ये एक 6, और एक दो तीन कार्बन, एक OH, 8 ये बन गया बेटा। और क्या बना सकते हैं हम? एपॉक्सी बना सकते हैं बेटा, एपॉक्सी। ये हो गया, और एक CH3, 3 2 5 और एक 6, कितने बनेंगे बेटा टोटल? 9 आइसोमर बनेंगे टोटल। कितने बनेंगे? कितने बने बेटा टोटल? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे। 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर हम स्टीरियो बनाएंगे तो इससे ज़्यादा बनेंगे बेटा, लेकिन हमसे पूछा क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या पूछा? स्ट्रक्चरल आइसोमर। आगे बढ़े बेटा, क्वेश्चन नंबर 65। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 120 हैव नॉट एट टू डिस्कवर, जो कि अभी तक डिस्कवर नहीं है, व्हाट विल बी इट्स पोजीशन इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। बेटा इसकी पोजीशन क्या होगी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में? ठीक है बेटा, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 104 से आगे बढ़ते हैं 118 तक, तो लास्ट वाले जो ग्रुप होते हैं बेटा, लास्ट वाला जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर में जो लास्ट वाले डिजिट होते हैं, लास्ट वाले 2 डिजिट, वो इसके ग्रुप नंबर को बताते हैं। तो बेटा ये अगर 18 है तो 18वें ग्रुप का हो गया। अगर यहाँ पे आ गया 120, तो 18 के बाद बेटा क्या आता है? फर्स्ट ए ग्रुप, फिर सेकेंड ए ग्रुप। तो ये किस ग्रुप का मेंबर हो गया बेटा? सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर हो गया, सेकेंड ए ग्रुप का हो गया बेटा, सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर हो गया। सब में बेटा ये दोनों ऑप्शन कैंसिल, सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर हो गया। अब देखो और क्या पूछा है बेटा? पीरियड पूछा है। तो पीरियड बेटा 118 तक तो 7th पीरियड में है। अब उसके बाद आएंगे बेटा तो किस में चला जाएगा? 118 तक 7th में है, तो 120 किस में चला जाएगा? 8th पीरियड में बेटा, 8th पीरियड, 8th पीरियड, 8th पीरियड। कौन से पीरियड में बेटा? 8th पीरियड। तो सेकेंड ग्रुप 8th पीरियड हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो पिक अप द वन ऑफ हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी? तो बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे 3s1 बचेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका ऑर्बिट चेंज हो गया, और जब भी ऑर्बिट चेंज होता है बेटा, जब भी सेल चेंज होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे लगेगी बेटा। यहाँ पे भी देखो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर भी निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। आगे बढ़ें, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हाईएस्ट मेटेलिक करेक्टर। जैसा कि बेटा हम जानते हैं इधर जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड। इधर आने पे मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है। और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होने का मतलब बेटा उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी
वो उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है बेटा क्यू की, तो इसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। आईयूपीएससी नेम बताना है बेटा। तो इसको मेन चेन ले लिया हमने, 2 कार्बन हो गए, ये हो गया एथाइल और ये हो गया मिथाइल। तो बेटा एन एथाइल एन मिथाइल, और कि 2 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, एथेन और एमीन, एथेन नैमीन। ऑप्शन नंबर पहला हो गया बेटा। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें से कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा, जिसके पास क्या हो, कायरल कार्बन हो। तो यहाँ कायरल कार्बन नहीं है, इसके पास कायरल कार्बन एक है और एक कायरल कार्बन वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हमारा आंसर हो गया सेकंड। यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ भी बेटा कायरल कार्बन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो गया पहला। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन एक कंपाउंड कार्बन नाइट्रोजन एटम आर प्रेजेंट, कार्बन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन है हाइड्रोजन है नाइट्रोजन है, प्रेजेंट है बेटा कार्बन कितना 9, ये है 1, ये है 3.5। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, इसका 1, इसका 14, 14। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा 0.75, ये आएगा 1, ये आएगा 0.25 बेटा। तो इसको 0.25 से डिवाइड करोगे, इसको 0.25 से डिवाइड करोगे, फिर इसको भी। ये प्रोसेस सबको पता ही होगा बेटा। ये कितना आएगा 3, ये आएगा 4, ये आएगा 1। तो हमारे पास C3H4n, ये आ गया बेटा इंपीरिकल फार्मूला। क्या आ गया, इंपीरिकल फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट 108 है बेटा, 108 है मॉलिक्यूलर वेट, 108 है, तो इंपीरिकल वेट देखो बेटा कितना आ गया, 12 तिहाई 36 प्लस 4 40 और ये 14 है बेटा, 4 4 8, कितना हो जाएगा 48, मतलब 48। 3 1 4 बेटा कितना है, 12 तिहाई 36 4 40, 36 4 40 होगा ना बेटा। इधर देखो, 12 तिहाई 36 4 40 प्लस 14, कितना हो गया बेटा 54। इंपीरिकल वेट आ गया 54, तो बेटा हमें पता है मॉलिक्यूलर वेट कितना है 108, इंपीरिकल वेट कितना है 54। इंपीरिक मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय इंपीरिकल फार्मूला, तो इंपीरिकल फार्मूला हमारे पास कितना है, इंपीरिकल फार्मूला बेटा, इंपीरिकल फार्मूला की जगह पे इंपीरिकल फार्मूला रखो, कितना है C3H4n, C3H4n, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा C6H8n2, ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H8n2। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। CO बेटा 20 cc CO2 है, जिसको पास किया जा रहा है रेड हार्ट कॉक से वैल्यूम ऑफ CO इवॉल्व। CO2 हमारे पास है बेटा कितना 20 cc यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस कार्बन कॉक है बेटा हमारे पास, कार्बन है, इसको क्या बोलते हैं कोक, क्या बोलते हैं कोक। इससे रिएक्शन कराएंगे तो 2CO बनेगा हमारे पास। अगर ये 1 मोल से 1 मोल 2 मोल बन रहा है, तो बेटा ये 20 से कितना बनेगा 40 सीसी बनेगा, 20 सीसी से 40 सीसी बनेगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 4। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72। एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 मोल प्रोपेन, प्रोपेन यानी बेटा C3H8, इसको जला रहे हैं हम, O2 की प्रेजेंस में जलाएंगे तो क्या बनेगा बेटा CO2 बनेगा और H2O बनेगा। H2O बनेगा, मोल कॉन्सेप्ट लगाने से पहले रिएक्शन होनी चाहिए बैलेंस। तो ये हो गया 3, ये हो गया 4 बेटा, और ये कितना हो जाएगा 5। देखो 3 दूनी 6 4 10,
अब इसका कितना मोल लिया गया है बेटा 5 मोल, तो इसके कितने मोल हो जाएंगे ये निकालो। तो 1 मोल से 5, तो 5 से कितने मोल हो जाएंगे बेटा 25 मोल। 25 मोल इसका वॉल्यूम बताओगे डिवाइड बाई 22.4 लीटर। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो बेटा आ जाएगा 560 लीटर। ऑप्शन कौन सा हो गया सेकंड। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर। When 28 ग्राम एथाइलिन पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीथीन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, वेट निकालना है बेटा और मोल निकालना है पॉलीथीन का। तो सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं बेटा। मोल निकाल लेंगे, इसका वेट कितना दिया है 280 ग्राम, यही दिया है बेटा। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, कितना होगा 28, तो कितना आ जाएगा 10 मोल। इसका कॉफिशिएंट कितना n है, इसके मोल कितने आए हैं बेटा 10 मोल आए हैं। इसका कॉफिशिएंट कितना है 1 है, और इसके मोल हमें बताने हैं बेटा। तो इसके मोल कितने आ गए बेटा हमारे पास, कितने मोल आ गए 10/n मोल। 10/n मोल, 10/n मोल एक ही ऑप्शन में है बेटा। वेट भी निकाल लो, अगर बेटा मोल आ गया तो क्या हम वेट नहीं निकाल सकते। इसका वेट कितना होगा बेटा, वेट इक्वल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 28 इंटू n। इसका तो 28 हो जाएगा बेटा, और n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n से n कैंसिल, वेट कितना हो गया बेटा 280 ग्राम। 280 ग्राम यानी पहले वेट पूछा है तो 280 हो गया, और मोल पूछा है तो 10/n हो गया। आंसर कौन सा हो गया बेटा पहला। सही है, आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन 7A13B 15C 15 मोल ए, इसके 15 मोल ए है बेटा, किसके 15 मोल ए है, 15 मोल ऑफ ए, इसके कितने हैं 15 मोल है। 26 मोल ऑफ बी, इसके कितने हैं 26 मोल है। और 30.5 मोल किसके हैं सी के हैं 30.5। अगर हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है बेटा तो कॉफिशेंट से डिवाइड करते हैं, ये क्या आएगा 2.1 समथिंग आएगा बेटा 2.1। इसको डिवाइड करोगे 13 से तो कितना आएगा 2, और इसको डिवाइड करोगे बेटा कितना 15 से, तो ये आएगा 2.03, ऐसे कुछ आएगा। तो सबसे कम कौन सा आ रहा है बेटा 2, यानी लिमिटिंग कौन सा हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी वाला। आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मोल गिवन होता है उसको डिवाइड करते हैं किससे बेटा कॉफिशिएंट से, और जिसकी वैल्यू कम आती है वह हमारा लिमिटिंग हो जाता है। आगे बढ़ो, 28 ग्राम लिथियम मिक्स इट 48 ग्राम O2 टू रिएक्ट अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन। ये कितना है बेटा हमारे पास लिथियम 28 ग्राम। रिएक्शन को यहाँ एक बार लिख लो बेटा, Li प्लस O2, और क्या बन रहा है Li2O। Li2O बन रहा है बेटा। Li हमारे पास कितना है 28 ग्राम है, और ये O2 कितना है बेटा 48 ग्राम है, यही तो है। अगर ये मोल दिए तो बेटा इस पहले तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करो बेटा। ये हो गया ऑक्सीजन 1/2 कर दे इसको, एक ऑक्सीजन आ गया। 28 लिथियम का कितना होता है बेटा 7, ऑक्सीजन 32, ये आ जाएगा बेटा कितना लगभग 4, और ये कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 3 48, 1.5, यानी बेटा 3/2 1.5 आ गया। यानी इसको हम क्या 3/2 लिख सकते हैं, देखो 3/2 मोल। अब बेटा इसको 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको 3/2 को 1/2 से 3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आएगा 6/2, मतलब 3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो 2 ऊपर चला जाएगा 6/2 यानी 3, ये आ रहा है 3 और ये आ रहा है 2। तो हमारा लिमिटिंग कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया लिमिटिंग, हो गया लिथियम लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसके मोल 4 हैं, इसका कॉफिशिएंट 1 है, इसके मोल हमें बताने हैं कितने हो जाएंगे बेटा 2 मोल।
और निकालना क्या है हमें, वेट बताना है, मिक्स विथ इनर रिएक्ट अकॉर्डिंग टू मास बताना है। मोल आ गया वेट बाई इसका मॉलिक्यूलर वेट लिथियम का बेटा, कितना हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, 7 दूनी 14 प्लस 16, तो 6 4 10 और ये 2 1 3, कितना हो गया बेटा 30, तो वेट कितना हो जाएगा 60, 60 ग्राम, कितना हो गया बेटा 60 ग्राम, ऑप्शन नंबर सेकंड, कितना हो गया 60 ग्राम। देख लो इसको एक बार, आगे बढ़े बेटा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एलिमेंट एटॉमिक वेट हैड बीन करेक्टेड बाय मेंडलीफ, मेंडलीफ ने बेटा जैसे बेरिलियम हो गया, गोल्ड हो गया, टेलुरियम हो गया, टेलुरियम हो गया, पहले दिए गए क्लासिफिकेशन में इनका एटॉमिक वेट गलत रखा गया था बेटा, लेकिन जब मेंडलीफ आए तो इनके एटॉमिक वेट में करेक्शन किया, किसके, बेरिलियम, गोल्ड, टेलुरियम, तो इसमें से हमारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, बेरिलियम। आगे बढ़े, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा NAS, ये हो जाएगा NAS2, NAS2 बेटा, NAS2 N-2 D021 और N-1 बेटा, N-1 और N-2 F0214, ये होता है बेटा, देखो N-2 0214 N-1 022 NS2, ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा। आगे बढ़े बेटा, विच एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, बेटा यूरेनियम के बाद, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट आते हैं बेटा सारे ट्रांस यूरेनिक होते हैं, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। आगे बढ़े बेटा, 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बेटा जो एम्फोटेरिक एलिमेंट होते हैं कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक क्या बेटा, Al, एल्यूमिनियम है, तो ये कैसा हो जाएगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हो जाएगा बेटा। बाकी बेटा ये कैसा हो जाएगा, बेसिक, और ये दोनों एसिडिक हो जाएंगे। आगे बढ़ें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक मतलब बेटा साइकिल के अंदर जितने भी एटम हो वह सेम टाइप के हों, साइकिल के अंदर जितने भी एटम हैं सेम टाइप के हैं, और क्या है बेटा सेचुरेटेड, सेचुरेटेड मतलब सारे सिंगल बॉन्ड हो, ये तो डबल बॉन्ड आ गया, ये तो हेट्रोएटॉमिक हो गया बेटा, ये क्या है, ये भी हेट्रोएटॉमिक है और साइकिल के अंदर डबल बॉन्ड भी है, तो ये भी नहीं होगा, हमारे पास आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। आगे बढ़े, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट चेन हैज बीन करेक्टली नंबर, बेटा करेक्ट चेन, इसमें देखो नंबरिंग कह रहा है कि कौन सी नंबरिंग सही है, 1 2 3 4 5 6 7, बेटा यहाँ 3 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग गलत है। यहाँ देखो 1 2 3, बेटा डबल बॉन्ड यहाँ से नज़दीक है, तो नंबरिंग कहाँ से, यहाँ से करेंगे, गलत हो गया। 1 2 3 4 5 सही है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ये भी नंबरिंग गलत है, यही सही होगा फिर 1 2 3 4 5, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी भी तो ज़्यादा होती है। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। IUPAC नेम बताना है बेटा इस कंपाउंड का, 1 नंबर ये हुआ, 2 नंबर ये हुआ, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, 6 नंबर ये। अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, 1 नंबर पे क्या है, ब्रोमीन है, अब देखो 1 ब्रोमो किसमें है बेटा, सभी में है। अब 3 और 5 नंबर पे एपॉक्सी है, 3 5 एपॉक्सी है, 3 3 एपॉक्सी, 3 3 एपॉक्सी, 4 4 एपॉक्सी कैंसिल हो गया बेटा, तीसरे नंबर और 5वें नंबर पे एपॉक्सी है, तो हमारे पास आंसर कौन सा हो गया बेटा, पहला 3 5 एपॉक्सी हो गया, और 4 4 4 4 नंबर पे 2 डाई मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, और 2
दूसरे नंबर पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो 2 और कितने मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो गया हेक्स, और 2 नंबर पे कीटोन है तो हेक्स 2 ओन भी लिख सकते हो या 2 हेक्स से नोन भी लिख सकते हो बेटा, पहला ऑप्शन। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, जो लंबी चेन होगी वही हमारे पास होगी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, 8 कार्बन की चेन है। आगे बढ़े बेटा 84 नंबर। पॉसिबल प्रोडक्ट ऑप्टेड ऑन मोनोक्लोरिनेशन ऑफ एंथ्रासीन बेटा, एंथ्रासीन ये स्ट्रक्चर होता है एंथ्रासीन, जितने टाइप के कार्बन होंगे बेटा उतने टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे, जितने टाइप के एंथ्रासीन के अंदर कार्बन होंगे उतने टाइप के ही प्रोडक्ट बनेंगे। अब इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, अगर इसको हम एक टाइप का कार्बन माने तो एक टाइप यही हो गया, अगर इसको दो माने तो दो टाइप का ये भी हो गया, इसको ये इसी के टाइप का है और ये कार्बन भी इसी के टाइप का है, और ये वाला इसके टाइप का है, ये वाला इसके टाइप का है, बस ये वाले कार्बन बेटा ये तीसरा पोजीशन, ये तीसरा पोजीशन, तो कितने बनेंगे बेटा, 3 आइसोमर बनेंगे, मोनोक्लोरिनेशन कराने पे 3 आइसोमर बनेंगे बेटा, 3 जगह से हम मोनोक्लोरिनेशन करवा सकते हैं। आगे बढ़े बेटा, देखते हैं 85 नंबर। विच कंपाउंड कैन नॉट एग्जिबिट बेटा, कैन नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड सिंगल डबल डबल कितने हैं बेटा, डबल बॉन्ड लगातार डबल बॉन्ड कितने हैं, ऑड नंबर में है, तो जब ऑड नंबर में होते हैं तो क्या जीआई शो करते हैं बेटा। ये कितने कार्बन की है बेटा, 8 कार्बन से ज्यादा है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है, तो ये भी जीआई शो करेगा बेटा। अब यहाँ पे देखो, इस कार्बन इस डबल बॉन्ड से तो जीआई शो नहीं करेगा, लेकिन बेटा ये साइक्लो एल्केन है, क्या है, साइक्लो एल्केन है, और एक कार्बन ये और एक कार्बन ये दोनों से लगे हुए ग्रुप क्या है बेटा, अलग अलग हैं, जिसकी वजह से ये भी जीआई शो करेगा। अब ये वाला बेटा यहाँ डबल बॉन्ड ये है, ये वाला जीआई शो नहीं करेगा। आगे बढ़े, आंसर हमारा कौन सा हो गया, चौथा। आगे देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन 86 नंबर। फाइंड टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे बेटा, ये तो शो नहीं करेगा, 2 या 6, दो ग्रुप सेम हो गए बेटा, इससे काट दो, 8 कार्बन की चेन है तो ये जीआई शो करेगा, इसके 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए बेटा, अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बेटा एक एच है और एक एच है, ठीक है, तो इसके थ्रू भी तो क्या जीआई शो करेगा, तो 2 ये 2 ये 2 ये, कितने हो गए बेटा, एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, एन नंबर ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 2 3 और 1 2 और 3 बेटा, 3, एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, एक तो यहाँ से भी शो करेगा, यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो जब एन की वैल्यू 3 है बेटा तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएंगे। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, चौथा। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बेटा, इसमें हमें क्या बताना है, स्टीरियो आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं और ऑप्टिकल आइसोमर को मिला के क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर ज्योमेट्रिकल के लिए देखते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्टेड कार्बन से लगे दोनों ग्रुप अलग अलग हो, ये हमारा हो गया रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, इससे लगा एक CH3 और एक H, ये हो गया रिस्ट्रिक्टेड कार्बन, इससे लगा एक H और ये बड़ा वाला ग्रुप एक H और एक ये बड़ा पूरा का पूरा ग्रुप, इससे लगा एक H और इससे लगा ये CH3, तो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं बेटा, जीआई। अब अगर बेटा ये मान लो इसमें हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि ये ई होगा या जेड होगा, मान लो इसमें एक ई हो गया ये भी ई हो गया, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएंगे, मान लो इसमें एक जेड है और एक ई है तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाएंगे, यानी कि इसका प्लेन चेंज हो जाएगा, किसी एक का प्लेन चेंज हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो ये कायरल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसके लिए जो हम स्टीरियो आइसोमर निकालते हैं बेटा,
क्या करते हैं 2 की पावर n माइनस वन प्लस 2 की पावर n प्लस वन बाई टू। ठीक है, 2 की पावर n यानी 1 2 3, 2 की पावर 3 माइनस वन प्लस 2 की पावर 3 माइनस वन बाई टू। ये हो गया 4 और ये हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 2, 2 में से 2 कट गया, बचा कितना 2, कितना आ गया आंसर 6। कितने स्टीरियो आइसोमर बनेंगे बेटा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो वहां पे वॉल्यूम कितना ऑक्युपाइड होगा बेटा। तो हमें वन मॉलिक्यूल दिया है तो मोल निकालने के लिए 1 बाई एवोगैड्रो नंबर यानी 23, और ये हो जाएगा बेटा क्या बताना हमें वॉल्यूम बताना है। तो क्या मास निकाल लें पहले, क्योंकि कंडीशन एसटीपी पे गिवन नहीं है। तो ये हो गया 18, तो वेट कितना आ गया बेटा 18/6 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा 6 त्रिक 18, 3 इंटू 10⁻23। ये आ गया बेटा मास। और हमने एक फार्मूला पढ़ा है मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना दिया है 3 इंटू 10⁻23 हो जाएगा बेटा। 3 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा बेटा ml या cc बोल सकते हो। 88 का चौथा। आगे देखें बेटा 89 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ब्यूटेन। कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन के कन्फर्मर में जैसा आपको पता है बेटा स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी होती है, फिर गॉज फॉर्म की होती है, फिर पार्शियल एक्लिप्स की होती है, फिर फुल्ली एक्लिप्स की होती है बेटा, फुल्ली एक्लिप्स की होती है स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी, स्टैगर्ड, फिर गॉज, फिर पार्शियल एक्लिप्स, फिर फुल्ली एक्लिप्स। स्टैगर्ड, गॉज, पार्शियल एक्लिप्स, फुल्ली एक्लिप्स, ऑप्शन नंबर पहला बेटा। आगे बढ़े। फाइंड द नॉन स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ एथेन। एथेन का स्टैगर्ड फॉर्म कौन सा नहीं है बेटा। क्या करो बेटा, ये न्यूमॉन प्रोजेक्शन बना, इसको क्या करो न्यूमॉन में बदलो बेटा। ये सी हॉर्स बना, इसको न्यूमॉन में बदलो। क्या करो, इसको उठाओ और ऐसे पलट दो। इसको यहां से उठाया, इसको यहां से उठाओ बेटा ऐसे पकड़ के, और इसको ऐसे पलट दो। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर क्या कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, एच एच, ये वाला कार्बन है बेटा, और ये ऊपर वाला कार्बन आएगा ऐसे एच एच एच। तो ये बेटा क्या इसका स्टैगर्ड फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म है। अब इधर देखो, जब हम इसको यहां से ऐसे उठाया, इसको ऐसे पलटा बेटा, तो क्या ये ऐसा कुछ बनेगा एच एच एच। और इसको ऐसे उठाया है, ऐसे देखो ऐसे उठाया, ऐसे पलट दिया, अब ऐसे चिपका दिया बेटा। तो जो ये वाला एच होगा इसी के ऊपर तो आएगा, ये वाला इसी के ऊपर तो आएगा बेटा। और अगला एच, ये वाला एच इसके ऊपर आ जाएगा, और ये वाला एच इसके ऊपर आ जाएगा। मतलब ये क्या एक्लिप्स फॉर्म बन गया बेटा। ये था स्टैगर्ड फॉर्म। यही काम यहाँ पे करो, इसको ऐसे पलट दो बेटा। थर्ड वाले ऑप्शन में ये फर्स्ट ऑप्शन था, ये सेकंड ऑप्शन, और ये थर्ड ऑप्शन था बेटा। थर्ड ऑप्शन में क्या किया गया बेटा, बाहर वाला क्या है ऐसे है एच एच एच, और ये आगे वाला कार्बन एक एच बेटा इधर है, एक एच इधर है, और एक एच इधर है। तो ये दोनों क्या है स्टैगर्ड हैं, ये दोनों स्टैगर्ड है, और ये एक्लिप्स है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। फाइंड नॉन स्टैगर्ड, हमें नॉन स्टैगर्ड बताना था, तो हो जाएगा सेकंड। हो गया बेटा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।